हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 6, 7 और कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे, है ना। इससे पहले वाली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 ही अलग से एक वीडियो इसकी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है। ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों है आपको इसकी व्याख्या करनी है ना। तो चलो इसको हम समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या हम किसको कहेंगे कि ये संख्या भाज्य, संख्या भाज्य नहीं है। तो हम भाज्य संख्या के उन संख्या को कहते हैं जो संख्या जिनमें या तो स्वयं से, जैसे मान लीजिए 5 लिखा है, ठीक, तो 5 में 1 से भाग तो जाएगा और साथ में 5 से भी जाएगा। तो 1 से तो सभी संख्या में भाग जाएगा और स्वयं से भी सभी संख्या में भाग जाते ही जाता है। इसके अलावा किसी और अन्य संख्याओं से अगर जिस संख्या में भाग चले जाता है, उन संख्याओं को कहते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे क्या लिखा है मेरे पास में 6, तो 6 में 1 से भाग तो जाएगा और स्वयं खुद यानी 6 से भी जाएगा। इसके अलावा इस 6 में 2 से भी भाग जाएगा और इस 6 में 3 से भी भाग जाएगा। तो यह जो संख्या है मेरे पास में 6, इसमें 1 और 6, इनके अलावा अन्य दो संख्या 2 और 3 इनसे भी भाग जा रहा है। तो इस कारण से ये जो संख्या है मेरे पास में, ये संख्या क्या है मेरे पास, भाज्य संख्या है। तो 6 एक भाज्य संख्या कहलाएगी और 5 एक अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कोई संख्या में 32 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 गुणित 16, 32 को मैं 2 गुणित 16 लिख सकता हूँ, ठीक। तो इसका मतलब ये जो 2 गुणित 16 जो संख्या मेरे पास में होगी, जो 32 होगी, 2 गुणित 16 जो संख्या मेरे पास 32 में बनेगी, ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, खुद एक भाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसका आंसर तो 32 आएगा। तो 32 के 2 गुणनखंड मुझे मिल गए ना, 2 मिल गया और 16 मिल गया। एक तो इसका स्वयं खुद होगा, 32 इसका स्वयं खुद होगा। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पे 2 और 16 भी मिल गया ना। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 2 गुणित 16, ये संख्या कौन संख्या कहलाएगी, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो फर्स्ट संख्या हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है ना। क्या दिया है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें से दो संख्या है, कि ये वाला पद और एक ये पद, इन दोनों पद में 13 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो 13 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणित 11 गुणित 13 यहाँ से गया तो 1 बचा, प्लस में 13 यहाँ से गया तो 1 बचा। यहाँ पे ये 13 गुणित 7, 7 एकम 7, 7 का गुणा 11 में तो 11 7 77, प्लस में कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 13 गुणित 77 और 1 कितना हो गया 78। तो इसका जब मैं गुणा करूँगा तो गुणा करने पे एक संख्या मिलेगी। तो ये जो संख्या मेरे को यहाँ पे मिलेगी वही संख्या का, तो ये क्या है, गुणनखंड है ना। तो ये जो संख्या मेरे को मिलती है, इसके गुणनखंड मुझे कितने मिल गए यहाँ पे ऑलरेडी, 2 गुणनखंड मिल गए ना मेरे को। तो इसके कारण ये जो संख्या है ना, ये वाली जो संख्या है, अतः ये संख्या कौन संख्या होगी, भाज्य। अतः संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, ठीक। सेकंड, इसी में जो यहाँ पे लिखा है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। 7 गुणित 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देख, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, दोनों में से 5 के ले लो भाई। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणित 6, यहाँ से 5 गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1, 5 ब्रैकेट के अंदर। अब इसका गुणा कर लो आपस में, तो क्या बनेगा, 6 7 42, 42 से कम 42 हो जाएगा, प्लस में 6 दूनी 2 तिया 6 और 6 चौके 24 प्लस में 1, 5 ब्रैकेट के अंदर। इसका इसमें गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 के 8 हासिल के
4, 24 चौके 96, 96 और 4 कितना हो गया 100 प्लस में 1, तो यहाँ क्या मिला 5 गुणित 1009। ठीक, तो हमें ये पता है कि ये जो संख्या है मतलब इसका जब गुणा करो तो देखो कितना आएगा 9 पंचे 45, 0 का 0, 5 एकम 5। तो ये जो 5045 है, जो 5045 है ये संख्या देखो खुद से तो भाग होगी और 5045 से भाग जाएगा। सिमिलरली ये संख्या 5 से विभाजित होगी जो ऊपर में से गुणांक मिल रहा है, एक 1009 भी मिल गया मेरे को, है ना। तो मैं इसी स्टेटमेंट से कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है एक से मतलब स्वयं एक से और स्वयं के अलावा अन्य दो संख्याओं से विभाजित होगी जो 5 और 1009 है। तो यहीं पे मैं कह सकता हूँ कि जो संख्या है ये संख्या एक भाज्य संख्या है, जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था, है ना। यहाँ पे मैंने इसे गुना करके नहीं लिखा, ठीक है ना, वो जो यहाँ पे मैंने गुना करके लिख के बता दिया ना जो मैं बात कहना चाह रहा था। तो लिख सकते हैं कि अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है ना। तो चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, एक खेल का मैदान है, उसके चारों एक खेल का मैदान छोटा सा, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया को मतलब वो स्टार्टिंग यहाँ से करे इस पॉइंट से, है ना, यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे इस टाइप से। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ये पॉइंट से एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। जहाँ से स्टार्ट करें इसी पॉइंट पर कितने समय बाद दोनों एक साथ मिलना चाहिए, हाँ हमको ये था। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हल दिया है, क्या दिया है, सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर कितनी देर में लगाती है वो 18 मिनट में। और फिर रवि द्वारा लगाया गया चक्कर रवि की देर में लगा रहा है 12 मिनट में, है ना। तो कहने का मतलब सवाल ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, मतलब वो है ना, उसके चारों वृत्ताकार एक पथ है, उसमें रवि और सोनिया दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इस प्रारंभ बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये बताना है कि दोनों पुनः इसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 18 का भी और 12 का भी। तो निकालेंगे एलसीएम, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 12। 18 में 2 से बात है कितने हो जाएगा, 2 नाम 18। अब 3 से 3 तेरे का 9, 3 एकम 3। यहाँ पे क्या आएगा, 2 से बात है 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 के बाद गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के बाद गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो पहले क्या, तो उभयनिष्ठ संख्या लेते हैं, तो उभयनिष्ठ यहाँ पे 2 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 एलसीएम। तो क्या आएगा 2 गुणा 3। अब ऊपर की जो फर्स्ट संख्या में गुणनखंड में क्या बच गया 3, नीचे वाली संख्या में क्या बच गया 2। इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 6 36। हाँ, तो कितने देर बाद वो दोनों अब पुनः एक ही स्थान पर मतलब यहाँ पर मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो क्या लिख लेंगे, अतः सोनिया और
रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। दोनों जो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद पुनः इस स्थान पर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे उदाहरण कंप्लीट कर लेंगे।